Welcome dear students. Today we will learn about the main pumping organ of our body that is called human heart. Okay. So आज हम human heart के बारे में पढ़ने वाले हैं. So human heart क्या होता है? हमारी बॉडी की पंपिंग मशीन होती है. ठीक है. तो ये क्या करता है? ये हमारे ब्लड को पंप करता है. ये हमारे ब्लड को पंप करता है. ये हमारे ब्लड को फॉर्म नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ पंप करता है. ठीक है, ताकि सारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके. ब्लड क्या होता है? ब्लड हमारा एक ट्रेवलिंग एजेंट है. जैसे होते हैं ना ट्रेवलिंग एजेंट्स जो जैसे डिलीवरी बॉय. ओके, सो जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमें नीड होती है वो हम तक पहुंचाते हैं. उसी तरह एक ब्लड होता है, जो ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी की जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे हमारी ग्लूकोज या फिर बहुत सारे होता है ऑक्सीजन, जो भी चीजें हैं वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स तक लेकर जाता है हमारा हार्ट. ओके, सो क्या है, हार्ट को हम पंपिंग मशीन भी बोलते हैं. कॉम्पोनेंट, अब ये किसे पंप करता है? ब्लड को. सो जो ब्लड का कॉम्पोनेंट है वो क्या होता है? ब्लड के कॉम्पोनेंट्स. लिम्फ, लिम्फ एक अलग थिंग है. ठीक है, उसके बारे में हम अभी देखेंगे. ओके, अभी मैं बता देती हूँ लिम्फ क्या होता है. लिम्फ हमारा होता है एक जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में वर्क करता है. ठीक है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है. तो जो मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं ब्लड के वो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं. ठीक है, ये इनके साइंटिफिक नेम है. ओके, अब आपको इतना समझ आया. आरबीसी को हम बोलते हैं ERY एरिथ्रो, CYTE साइट. ओके, डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूको, CYTE ल्यूकोसाइट. ओके, एंड प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं THROMBO थ्रोम्बोसाइट. ओके, ये ओ नहीं आएगा यहाँ पर. ठीक है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक है, अब ये क्या करता है? सर्कुलेशन करता है. तो आपने नाम सुना होगा कि जो हमारा ब्लड है उसमें डबल सर्कुलेशन होता है, राइट? तो डबल सर्कुलेशन कैसे होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक है, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन को मिलाकर बनता है हमारा डबल सर्कुलेशन. ठीक है, ओके. सो अभी हम पहले हार्ट के बारे में समझते हैं कि हार्ट एक्चुअली है क्या और उसमें क्या क्या होता है. सो ये होता है हमारा हार्ट. ये हमारे हार्ट का डायग्राम है. ठीक है, दिस वन, ये वाला जो पोर्शन है वो हमारे हार्ट का डायग्राम है. ठीक है, हार्ट में क्या होता है हमारा? हार्ट में हमारा होता है आर्टरिया, हमारे वेंट्रिकल्स. ठीक है, आर्टरिया, वेंट्रिकल्स, ये होते हैं हमारे हार्ट में. तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो ऊपर हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं टोटल. ठीक है, टोटल चैम्बर्स कितने होते हैं? जो हमारे हार्ट के टोटल चैम्बर्स हैं वो है हमारे 4, राइट? सो जो 4 चैम्बर्स हैं वो कौन कौन से? 2 आर्टरिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. तो जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो ऊपर के 2 पोर्शन होते हैं, जो 2 चैम्बर्स हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्टरिया. ठीक है, ये दोनों क्या है? आर्टरिया. अब अगर हम किसी सिर्फ एक के बारे में बात करते हैं, अगर हम सिर्फ एक के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे आर्टरियम, राइट? तो 2 आर्टरिया होते हैं, एक राइट आर्टरिया, एक लेफ्ट आर्टरिया. ठीक है, अब आपको राइट और लेफ्ट कैसे पहचानना है? आप अपनी बॉडी पर, जैसे इस कॉपी को, ये हमारी नोटबुक एक, उसे अपने हार्ट के पास लगाकर देखो, तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है वो लेफ्ट आर्टरी है और जो राइट हैंड साइड आ रहा है वो राइट आर्टरी है. ओके, और जो नीचे वाले जो चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स. तो 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, सेम तरीके से पहचानना है. 2 होते हैं, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, ओके. सो ये हमारा हार्ट है. अब ये जो 2 आर्टरियां हैं, ठीक है, इन्हें एक वॉल होती है. ये जो हमारी वॉल है, ठीक है, ये एक थिक वॉल होती है जिसका नाम होता है आर्टरियल सेप्टम. ठीक है, ये क्या होती है? थिक वॉल, और इसका नाम होता है हमारा आर्टरियल सेप्टम. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, या फिर 1 वर्ड में भी ये पूछा जा सकता है कि 2 आर्टरियम को जो वॉल सेपरेट करती है वो कैसी होती है? तो वो थिक होती है और उसका नाम क्या होता है? आर्टरियल सेप्टम. ओके, आपको ये याद रखना है पॉइंट. अब जो ये इन दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रही है, जो ये वॉल है, ये वॉल भी एक थिक वॉल होती है. ठीक है, हम इसे कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. ओके, सो सेप्टम तो दोनों ही है. ये आर्टरियल सेप्टम है क्योंकि आर्टरीज को आर्टरियम को सेपरेट कर रही है, और यह है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम क्योंकि ये वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रही है. ठीक है, तो ये ह्यूमन हार्ट. ओके, अब अगर आपसे एग्जाम में बोला जाए कि आप ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाओ, तो आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है. ये सिर्फ समझने के लिए
डायग्राम आपको वही बनाना है जो बुक में गिवन है। ओके, बुक में जो शो किया गया है वही डायग्राम आपको फॉलो करना है अपने एग्जाम्स के लिए, बट अगर आपको समझना है तो आप यहां से समझ सकते हैं। ओके, सो अभी हमने कुछ मेन चीजें जो बहुत छोटे पॉइंट्स हैं बट हमें पता होने जरूरी है वो पढ़े। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सर्कुलेशन का प्रोसेस कि एक्चुअली सर्कुलेशन है क्या। अब आपको एक पॉइंट नोट करना है, ठीक है, कि जो हमारा हार्ट होता है वो कभी भी क्या, नेवर प्योरीफाइज अवर ब्लड। हार्ट कभी भी ब्लड को प्योरीफाई नहीं करता, राइट। हार्ट ब्लड को कभी प्योरीफाई नहीं करता, वो सिर्फ ऑक्सीजन या तो उसमें ऐड करता है या वहां से रिमूव करता है। ओके, बट हार्ट नेवर प्योरीफाइज अवर ब्लड। आपको ये पॉइंट याद करना है, जो ब्लड प्योरिफिकेशन का काम होता है वो किडनी का होता है। किडनी हमारे ब्लड को प्योर करती है, बट जो वो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड होता है वो सिर्फ हार्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको पता होने इंपॉर्टेंट है। सो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के आपको नाम पता चल गए, आप इन्हें अच्छे से याद करना। कौन सी वॉल्स होती है जो राइट लेफ्ट आर्टरियम और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती है, उनके नाम इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं और उन्हें क्या क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, तो व्हाट एक्चुअली द सर्कुलेशन इज, हम इस डायग्राम के थ्रू इसे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, आप ध्यान लगाकर समझना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा इजिली, बिल्कुल। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सर्कुलेशन का स्टेप। सो क्या प्रोसेस होता है वो हम देखते हैं। जो हमारा ब्लड है, ठीक है, वो लंग्स से आता है। अभी मैं सिर्फ आपको एक प्रोसेस बताऊंगी, कौन कैसे लाता है वो सब हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो जो लंग्स से आता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लंग्स से कहां, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा पोर्शन में ऑक्सीजन होता है, मतलब ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो लंग्स से जो हमारा ब्लड है वो आता है हमारे लेफ्ट आर्टरियम में। ओके, फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनके कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो हमारी ये वाली वॉल है वो हटती है। ठीक है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि स्पेस देती है ताकि जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आए। तो ऑक्सीडेंटेड ब्लड लंग से लेफ्ट आर्टरियम में आया, जो हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उससे ब्लड कहां गया, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर हमारी बॉडी में ब्लड वो आ गया। अब जो हमारी बॉडी के टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन्स, जहां जहां ये ब्लड गया, उन्होंने अपना उन्हें जो अपने कंपोनेंट्स भेजने थे, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे ब्लड में। अब वो ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं। तो बॉडी से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है, जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद ऊपर उसे ट्रांसफर करता है राइट आर्टरियम में, और फिर से राइट आर्टरियम में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स के पास चला जाता है, और ये प्रोसेस हमारा चलता है और हम इसे बोलते हैं ब्लड का सर्कुलेशन। ठीक है, लंग्स से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन बॉडी। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी से राइट वेंट्रिकल में, देन राइट आर्टरियम एंड देन लंग्स, और यही हमारा प्रोसेस होता है सर्कुलेशन का। ओके, अब इसमें दो टाइप के सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, हम उसके बारे में देखेंगे, और कौन रिसीव करता है, कौन क्या करता है, वो सब हम देखेंगे। ओके, सो अब जो सबसे पहले आप ये समझिए, जो हमारे आर्टरियम होते हैं हम उन्हें कहते हैं रिसीविंग चैम्बर। ठीक है, तो जो आर्टरियम होता है हम उसे कहते हैं रिसीविंग चैम्बर। ठीक है, रिसीविंग चैम्बर। और जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं, ओके, जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। ओके, सो हमने बात की थी आर्टरियम क्या होता है, रिसीविंग चैम्बर, और वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, मैंने बोला था कि जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये रिलैक्स होता है, ये सब, तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यूज नहीं करते, यहाँ हम सिस्टोल और डिस्टोल का यूज करते हैं। ओके, सो एक्चुअली जो सिस्टोल और डिस्टोल क्या होता है, तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं और रिलैक्सेशन किसे कहते हैं। ओके, सो अभी हमें ये समझना हो। सो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ओके, उसे हम कहते हैं सिस्टोल, SYSTOLE, सिस्टोल, और जो रिलैक्सेशन होता है उसे हम कहते हैं डिस्टोल। ओके, सो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे सिस्टोल और डिस्टोल। ओके, अब डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन एक टर्म होती है,
वो यहाँ पर यूज की जाती हैं, वो होता है जब रिलैक्सेशन होता है, मतलब सिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और रिलैक्सेशन होता है डिस्टोल। तो रिलैक्सेशन के टाइम पर जब वो रिलैक्स होता है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, तो उस चीज को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। और जब वो फिर से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। ओके, ये हमारे साथ वर्क करती हैं। ठीक है, ये वर्क करती हैं इनको कैरी करने का, ब्लड को। सो जो आर्टरीज होती हैं वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ओके, और जो जितनी भी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सो लंग्स से जो हमारा ब्लड आता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड, और वो ब्लड कैरी करती है हमारी पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कब? जब लंग से ब्लड लेफ्ट आर्टरी में आता है। राइट, अब क्या होता है उसके बाद, जो ब्लड है वो किस में आता है, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। सो जो हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है वो किसके थ्रू आता है? सो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहां से जो ब्लड आता है बॉडी तक, पूरे बॉडी पार्ट्स तक आता है, एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स में नहीं आता, बाकी पूरी बॉडी पार्ट्स को आता है। तो वो कौन लाता है? वो होता है हमारा ऑर्टा। ओके, जो ऑर्टा होती है वो होती है जो हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स तक हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। सो अब जो बॉडी से जो ब्लड आता है कहाँ आता है? वो राइट वेंट्रिकल में। तो ये जो बॉडी से जो ब्लड आता है वो कौन कैरी करता है? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, कौन कैरी करता है? बॉडी से राइट वेंट्रिकल में सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। ओके, वेना कावा इस तरह हम लिखते हैं। तो लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट आर्टरियम में वो किसके थ्रू आया? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। फिर वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में आया हमारा। तो बॉडी में वो किसके थ्रू आया? ऑर्टा के थ्रू। राइट, ये यहां पर लगेगा ऐसे सिंबल। फिर बॉडी के हर पार्ट में गया एक्सेप्ट लंग्स। सो बॉडी से जो आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो किसके थ्रू आता है? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। देन वो राइट आर्टरियम में चला जाएगा। ओके, अब उसके बाद राइट आर्टरियम से कहा जाएगा हमारा? वो फिर से लंग्स में जाएगा। तो अब ये कौन कैरी करेगा? तो ये कैरी हमारा करता है, सो ये जो होता है वो वर्क करती है यहाँ पर हमारी पल्मोनरी आर्टरी, जो राइट आर्टरियम से लंग्स में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। ओके, सो ये है पूरा प्रोसेस। इसे आप अच्छे से लिख लेना वीडियो के साथ, स्क्रीनशॉट मत लेना। ओके, सो अब क्या देखा हमने? ये लंग्स पूरे हार्ट की वर्किंग देखी कि कैसे लंग्स से हार्ट में, देन हार्ट से बॉडी में, फिर से हार्ट में, फिर से लंग्स में ब्लड जाता है। सो अब हमारा एक पॉइंट है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज जंक्शन होती है, जैसे वेन्स और आर्टरीज जहाँ एक जगह मिलती हैं और वो ब्लड को एक्सचेंज करते हैं, उस चीज को हम कैपिलरीज बोलते हैं। ओके, सो अब थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं आर्टरीज और वेन्स के बीच। तो जो आर्टरीज होती हैं वो थिक होती हैं, बट वेन्स क्या होती हैं? थिन होती हैं एज कम्पेयर टू आर्टरीज। राइट, अब जो डायरेक्शन ऑफ ब्लड होता है आर्टरीज में, वो हमेशा कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। वो हार्ट से बॉडी पार्ट्स में ब्लड लेकर जाती है आर्टरीज। बट जो वेन्स होती है वो ब्लड को बॉडी से हार्ट तक लेकर जाती हैं। ओके, सो ये होता है हमारा इन दोनों का ब्लड के डायरेक्शन, कि वो कहाँ कहाँ लेकर जाती है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है नेचर ऑफ ब्लड, किसमें कौन सा होता है। तो आर्टरीज होती है उनके पास हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, जो यहाँ पर वर्क कर रही है क्या लेकर जाने का? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाने का। बट जो वेन्स होती हैं वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। ओके, अब हमें क्या पता है? एक चीज होती है जिसका नाम है वेल्व। वेल्व क्या होती है? VALVE वेल्व। ये हमारी वेन्स में प्रेजेंट होती है, क्यों? ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकती है। ठीक है, ताकि जो हमारा ब्लड है वो पीछे ना आए। ठीक है, उसका फ्लो पीछे ना हो जाए, बैकवर्ड ना हो जाए, इसलिए ये वेल्व क्या होती है? प्रेजेंट होती है वेन्स में, ताकि वो इस चीज को रोक सके। अब ये जो हमारा हमने जो ये देखा था पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? ये सारा
हमारा ये जो सिस्टम है, जो पल्मोनरी का सिस्टम है हमारा, उसमें क्या है कि थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू लंग्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। ठीक है, यहां से, या हम कह सकते हैं यहां से। तो ये क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स में जाता है, ठीक है, कहां से, हार्ट से लंग्स में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, एंड देन फिर वो कहां से आता है, कम्स टू हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन्स इन लेफ्ट आर्टरियम, और जब वो लंग्स से आर्टरियम में आता है इसमें। मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन हमारा है जो ऊपर वाला सिस्टम है, ठीक है, जो आर्टरियम वाला सिस्टम है, आर्टरियम और लंग्स का। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि आर्टरियम, जब हार्ट और लंग्स उनके बीच जो वर्क चल रहा है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जब बॉडी और हार्ट के बीच में वर्क चलता है उसे हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, सो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये पता होना चाहिए कि पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है जब हार्ट और लंग्स के बीच वर्क चल रहा है, और सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है जब हार्ट और बॉडी के बीच वर्क चल रहा है। ओके, सो अब हम कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स देखते हैं, जैसे कि जो हमारे हार्ट का रेट क्या होता है। तो हमारा जो हार्ट होता है वो 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट। ठीक है, 72 टाइम्स पर मिनट, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, अब जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, जो हमारा प्रेशर होता है उसका ब्लड का, वो होता है 120 mm Hg / 80 mm Hg। ओके, ये होता है हमारा ब्लड प्रेशर। तो ये था हमारा पूरा फंक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट क्या होता है, उसे हम पंपिंग मशीन बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। और हमारी आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है, कैपिलरीज क्या होती है, और वो उनका नेचर कैसा होता है, उनका डिफरेंस भी हमने पढ़ा। आपको ये सारा अच्छे से आप लिख लेना यहाँ पर। तो ये ऐसा हो गया, बट आपको समझ आ जाना चाहिए। ओके, सो ये सिंपली वे में हमने पढ़ा है ये। और अगर आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने के लिए बोलेंगे तो प्लीज इस डायग्राम को मत बनाना, ये सिर्फ समझने के लिए। बाकी जो आपकी बुक में दिया गया है सिर्फ वही डायग्राम वहां पर बनेगा। ओके, सो आई होप आपको ये कंप्लीट प्रोसेस समझ आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस